गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 का नेक्स्ट वाला टॉपिक। तो अभी तक जो टॉपिक किया था उसमें हमने टोटल यूटिलिटी के बारे में सीखा था कि क्या होता है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, राइट। तो इसी के बेस के ऊपर हम कुछ अदर कंसेप्ट करेंगे इस चैप्टर में, जो हमारा बेसिक पार्ट है, जो हमारा मेन पार्ट है। तो पहला आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब MU, जबकि हमने कर चुके हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। किसी भी चीज़ को अगर हम कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाली जो सेटिस्फैक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। तो आज का लॉ क्या है हमारा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिमिनिशिंग होती जाती है, ये हमारा लॉ कहता है। एज अ कंज्यूमर इंक्रीजेज द कंजम्पशन ऑफ अ प्रोडक्ट, अगर किसी भी चीज़ की यूनिट को हम कंज्यूम करते जाएंगे, उसमें इंक्रीजमेंट करते जाएंगे, द सेटिस्फैक्शन गेन फ्रॉम द सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो जो हमारी सेटिस्फैक्शन है, जो हमारी यूटिलिटी है, वो हमें गेन होगी किस तरीके से, हर एक एक्सेसिव यूनिट जो हम लेंगे, जब भी अगले से अगले यूनिट हम यूज करते जाएंगे, उससे जो हमारी सेटिस्फैक्शन होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी, डिक्रीजिंग वे से जाएगी। दैट इज द मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस, उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस करना। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में आता है कि मैम सेटिस्फेक्शन अब डिक्रीजिंग कैसे होती जाएगी, हम तो किसी चीज़ को कंज्यूम करते हैं ताकि हमारी सेटिस्फेक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाए। तो फॉर एग्जांपल हमारी सेटिस्फेक्शन कंप्लीट हो जाए, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं ना चीज़ को। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि अब मैं बनाना खा रही हूँ, तो बनाना खाने से मुझे जो है सेटिस्फेक्शन मिलती है 10 पॉइंट्स की, राइट। तो वो मेरा काफ़ी अच्छा फील करूँगी अगर मैं 1 बनाना लेती हूँ। उसके बाद क्योंकि मेरी सेटिस्फेक्शन जो है वो 10 पॉइंट का है, उसके बाद मुझे सेकंड बनाना अगर मुझे खाना है, तो उससे जो यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन जो मुझे मिलेगी वो उतनी नहीं मिलेगी जो 1 बनाना खाने से हुई थी। क्यों? क्योंकि मेरे को बहुत सारा मन में था कि मुझे भूख लगी है, आई फेल्ट हंग्री, तो इसीलिए मुझे बनाना चूज़ किया खाने के लिए। तो इट मीन्स जो पहली चीज़ मेरे आइटम जो मेरे अंदर जाती है तो मुझे सेटिस्फाई करती है, राइट। मेरा पेट जो है वो थोड़ा स्टफ हो जाता है तो पहला बनाना खाने से, तो मेरी सबसे ज़्यादा उस टाइम क्या होगी, सेटिस्फेक्शन होगी। इसके बाद जब मैं सेकंड लेती हूँ तो मुझे 8 पॉइंट की यूटिलिटी मिलती है। तो इट मीन्स टू से कि मैं दोबारा दूसरा बनाना खा तो रही हूँ पर उतना नहीं मतलब सेटिस्फेक्शन देगा जो मुझे पहले बनाने से मिला था। इसी तरह से अगर मैं 3rd 4th 5th बनाना अगर खाती जाऊँगी तो टाइम टाइम जो भी मैं सक्सेसिव यूनिट कंज्यूम करूँगी अपने लिए, तो वो मुझे उतना मज़ा नहीं देगी जो सबसे पहले यूनिट दिया था। तो इसीलिए वो क्यों नहीं देगी, क्योंकि हमारी जो सेटिस्फेक्शन है वो धीरे धीरे कंप्लीट हो जाती है। जितना हमें चाहिए था 4 बनाना खाने के बाद हमारा खत्म हो जाता है, बस ठीक है, इतना इनफ है हमारे लिए। इसी वजह से हम कहते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू भी देखेंगे। पहले हम कुछ अजम्पशंस पे जाते हैं। अजम्पशन जरूरी होती है स्टूडेंट्स, जब भी हम इकोनॉमिक्स के अंदर कोई भी लॉ रीड करते हैं तो उसके लिए आपको अजम्पशंस माइंड में लेनी पड़ती है, क्योंकि कुछ ना कुछ लॉ अगर बना है तो उससे कुछ कंडीशंस, कुछ अजम्पशंस जरूर बनती हैं, ठीक है, अदरवाइज वो लॉ जो है वो इकोनॉमी में लागू नहीं होता। तो पहले क्या है कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन क्वांटिटी। जैसे कि हम यूटिलिटी की बात करते हैं तो सेटिस्फेक्शन को हम किसी ना किसी टर्म्स में पहले तो हम उसको मेजर करेंगे, जिसके जैसे कि हमने यूटिलिटी चूज कर लिया, ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर के अंदर हम इसको लिखेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, इट इज अज्यूम दैट द कंजम्पशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। जो अजम्पशंस हमने ली है सेकंड, कि जो कंजम्पशन है वो कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए। कॉन्टिन्यूस मीन्स कि हमने बीच में ऐसा नहीं करना कि एक आइटम हम अभी ले रहे हैं कंज्यूम नाउ और एक लेंगे नेक्स्ट डे, तो ऐसा नहीं होता। हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूसली उसको कंज्यूम करना पड़ेगा, तभी हमारा जो लॉ है वो काम करता है, राइट। तो नो चेंज इन क्वालिटी ऑफ द कमोडिटी, तो हमें यहाँ पे क्वालिटी को भी चेंज नहीं करना है। क्वालिटी मीन्स कि पहले हम ले रहे हैं, अगर हम चाय की बात करते हैं तो चाय हम ले रहे हैं पहले सिंपल, ठीक है, उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा हमने नहीं डाला इंग्रेडिएंट्स के तौर पे, हमने सिंपल ले लिया। उसके बाद हम उसकी अच्छा सा उसका फ्लेवर लेके आने के लिए उसमें हम कुछ ना कुछ टी मसाला डाल देते हैं ताकि उसका फ्लेवर अच्छा हो, दालचीनी डाल दिया, ऐसा कुछ कर दिया तो उसकी क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। तो इट मीन्स जब हम उस चीज़ को लेंगे सेकंड वाले को जो इसमें क्वालिटी अच्छी बन गई है,
तब आपकी सेटिस्फेक्शन जो है वो और अच्छा लगेगा आपको कि नहीं ये ज़्यादा मज़ा आया। तो आपको वो क्वालिटी को चेंज नहीं करना है। ये अजम्पशन हम लेके चलेंगे कि आप जैसी चीज़ खा रहे हो पहली बार, दूसरी बार या 4 आइटम तक आप खाते हो, तो वो उसका जो प्रोडक्ट है वो चीज़ सेम होनी चाहिए इन क्वालिटी वाइज। कंज्यूमर जो है, नेक्स्ट पॉइंट है इसके अजम्पशन का, कंज्यूमर इज रैशनल। कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए, ही एम एट मैक्सिमाइज हिज टोटल सेटिस्फेक्शन। तो उसका एक रैशनल पर्सन जो होता है वो इस तरीके से सोचता है कि जब भी मैं कंज्यूम करूंगा तो मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। ये अगर सारे पॉइंट आपके अप्लाई होते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो लॉ है वो इकोनॉमी के अंदर काम कर रहा है, नहीं तो इकोनॉमी के अंदर हमारा काम नहीं करेगा लॉ। ठीक है, लॉ कौन सा? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो हम इसका एक टेबल और डायग्राम लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैंने आपको ओरली बता दी है बनाना वाली, और एक हम वैसे ही लेके चलते हैं जैसे आपको पेपर में देना है, तो इस तरीके से लिखने के तौर पे। तो हमें यहाँ पे कंज्यूम कर रहे हैं कुछ कमोडिटी, हम बनाना ले लेते हो, एग्जाम्पल बनाना ही कंटिन्यू कर लेते हैं। तो उस बनाना से हमें मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिलती है? फर्स्ट है हमें 8 पॉइंट की। जब मैंने सेकेंड बनाना चूज किया, ठीक है, उसमें से मेरा पेट फील हुआ, लेकिन उतना नहीं जितना पहले में मुझे मज़ा आया था, थोड़ा कम मज़ा आया, 6। उसके बाद जब मैंने थर्ड आइटम ली तो मेरी सेटिस्फेक्शन थोड़ा और कम होगी, ठीक है, क्योंकि उससे पहले मेरा पेट थोड़ा स्टफ हो चुका था। इसके बाद फोर्थ आइटम यूज करने से मेरी सेटिस्फेक्शन मज़ा आया, लेकिन उतना नहीं जितना पहले या दूसरी से आया था। फिर फिफ्थ आइटम मैंने कंज्यूम करी, यानी कि बनाना खाया, तो मेरा पेट टोटली फुल हो चुका था, मुझे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, क्योंकि हो सकता है कि फोर्सफुली मुझे किसी ने खाने के लिए दे दिया हो। इसके अलावा फिर से आपको कोई प्रेशर डालता है बनाना खाने के लिए, तो अगर आप उसके ऊपर खाते हो तो आपका तो पहले ही क्या हो चुका है, यूटिलिटी जो है वो डाउन जा रही है। इट मीन्स आपका सेटिस्फाई हो चुके हो, आपका पेट जो है वो स्टफ हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी खाते तो मे बी आपका जो है वॉमिट का फील आपको होना लगे। ठीक है, तो इट मीन्स क्या हो जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे डिक्लाइन होती जाती है जैसे ही आप कोई ना कोई सक्सेसिव यूनिट को कंटिन्यू करते हो, राइट। इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशिंग करना, यानी कि डाउन होते रहना धीरे धीरे, जैसे जैसे आपकी एडिशन होते जाएगी आइटम। इसको अगर हम डायग्राम के थ्रू देखें तो हम कैसे मेजर करेंगे डायग्राम। यहाँ पे आप इस साइड में लेते हो यूटिलिटी, आपको लिखना है यहाँ पे क्या लेते हो, कमोडिटीज। जितनी भी यूनिट्स आप कमोडिटीज की ले रहे हो, ठीक है, कमोडिटीज ब्रैकेट में लिख दो यूनिट्स, 1 2 3 4 जितनी भी आप ले रहे हो, राइट। तो इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे जो भी हमने मार्जिनल यूटिलिटी है उसको आप डॉट्स लगा लेते हो, जैसे कि मैंने लगा दिया। अब इसको हम ज्वाइन करते हैं तो वो बन जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी। पहले से हमें 8 पॉइंट की यूटिलिटी मिलती है, उसके बाद 6, उसके बाद 4, फिर 2, फिर 0, फिर -2, राइट। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा, हमारा मार्जिनल यूटिलिटी की डायग्राम बन जाएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या बन जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी कुछ इस तरह से, ठीक है, ये बन गया मार्जिनल यूटिलिटी। अब कमोडिटी हमें एक्स ले लेते हैं, किसका नाम लिख लेते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी कमोडिटी क्या है, एक्स, ठीक है। हमने एक्स आइटम खाई है, तो एक्स आइटम से मिलने वाले मार्जिनल यूटिलिटी का नाम क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी एक्स। तो हम यहाँ पे लेते हैं मार्जिनल यूटिलिटी एक्स। तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग हमारा क्या बन जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी का डायग्राम। क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है, क्योंकि हमारा लॉ यही कहता है कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, डाउन होती जाती है विद एवरी सक्सेसिव यूनिट, ठीक है। तो ये बन गया फर्स्ट लॉ, हमारा कंप्लीट हो गया, सिंपल सा कंसेप्ट था। आगे चलते हैं कि कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉर्मली आपको एग्जाम्स के अंदर ये कंसेप्ट आता ही आता है, ठीक है। तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है बेटे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर टू अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन व्हेन ही इज स्पेंडिंग हिज गिवन इनकम अक्रॉस डिफरेंट गुड्स। अगर कोई भी इंडिविजुअल पर्सन, कोई कंज्यूमर, अगर वो चाहता है कि मुझे इक्विलिब्रियम मिले, मतलब वो सेटिस्फैक्शन चाहता है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब, व्हेन ही स्पेंडिंग हिज इनकम, जब वो अपनी इनकम, अपनी पॉकेट मनी, अपने पैसे को खर्च करने वाला है, स्पेंड करता है अक्रॉस डिफरेंट गुड्स, अलग अलग आइटम्स के ऊपर। तो जो वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ढूंढता है, अगर वो उसको मिल जाती है तो कंज्यूमर क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम के अंदर हो जाता है, ठीक है। तो अब हम करते हैं, क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि जो अब आइटम हम ले रहे हैं डिफरेंट अक्रॉस डिफरेंट गुड्स की बात कर रहे हैं, देन द क्वेश्चन इज हाउ मच ऑफ कमोडिटी अ कंज्यूमर बाय। अब हमें ये समझ नहीं आता कि कंज्यूमर कितनी कमोडिटीज को परचेज करे, ठीक है। सो दैट
ही मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन, ताकि वो अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर सके। तो इसके लिए हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, हम डिस्कस करेंगे जो आज। एक तो है कि व्हेन ओनली वन कमोडिटी इज कंज्यूम्ड, अगर वो पर्सन एक कमोडिटी को कंज्यूम करने के लिए जा रहा है, यानी कि या तो परचेजिंग करने जा रहा है या उसको कंज्यूम कर रहा है, खुद को ले रहा है। तो सेकंड है टू और मोर कमोडिटीज आर कंज्यूम, अगर वो दो या दो से ज्यादा कमोडिटीज को कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो दो केसेस हैं। पहले हम ये चलते हैं व्हेन ओनली वन कमोडिटी इज कंज्यूम्ड। सिंगल कमोडिटी मेथड, यानी कि सिंगल कमोडिटी केस भी कह सकते हैं, सिंगल कमोडिटी मॉडल भी हो सकता है। लेट्स सपोज दैट अ कंज्यूमर वांट टू परचेज ओनली वन कमोडिटी, राइट। तो हम कौन सा केस ले रहे हैं, ओनली वन कमोडिटी विद हिज इनकम, जितनी भी उसके पास इनकम है, अपनी इनकम को जहाँ पे वो खर्च करना चाहता है कमोडिटीज के ऊपर, उस इनकम को यूज करके उसने वन कमोडिटी खरीदनी है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मच क्वांटिटी शुड ही परचेज, तो कितनी क्वांटिटी वो परचेज करेगा, जो वो चीज खरीदने जा रहा है उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, ताकि वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पा सके टू रीच द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए। सो कंज्यूमर शुड परचेज, तो हम इसका आंसर देंगे कंज्यूमर शुड परचेज that quantity of the commodity where marginal utility of a commodity in terms of money become equal to the price of the commodity। स्टूडेंट्स इस पॉइंट को ध्यान से समझना है। आई रिपीट दैट पॉइंट, मार्जिनल यूटिलिटी। आपको पता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी क्या होता है, कि जब हम चीज़ों को कंज्यूम करते हैं उससे हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलती है उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, राइट। ये आपको सबको पता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी कहते हैं उसको। इन टर्म्स ऑफ मनी, ये एक अनदर पॉइंट है, इन टर्म्स ऑफ मनी। तो हमें यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ मनी का अभी कंसेप्ट नहीं पता, जो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। जब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इक्वल टू हो जाता है प्राइस के, किस प्राइस के, जो चीज हम खरीदने जा रहे हैं उसका रेट भी हम चेक करेंगे मार्केट में खरीदने से पहले, तो वो प्राइस और जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी हमारी निकली है, अगर वो दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा और हमें फाइनलाइज पता चल जाता है कि कितनी क्वांटिटी, हाउ मच क्वांटिटी he want या how much quantity he can purchase from the market so that he get maximum satisfaction, right। बेटे अब पॉइंट ये है कि इन टर्म्स ऑफ मनी हमें फाइंड आउट कैसे करना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इन टर्म्स ऑफ टर्म ऑफ मनी निकालने के लिए एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि इनकम जो वो पर्सन स्पेंड करने वाला है हम उसको ध्यान देते हैं। यहाँ पे जो इनकम है हम अपने कंसेप्ट को समझने के लिए, इन टर्म्स ऑफ मनी को समझने के लिए ये मान के चलते हैं कि अगर कोई पर्सन 1 रुपया खर्च करता है तो उसको कितने सेटिस्फेक्शन मिलेगी। 1 रुपया जब वो खर्च करता है तो उसको कितनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी। सपोज कर ले हम यहाँ पे मान लेते हैं 4 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिलती है। हमने यूटिल्स क्या लिया, एक मेजरमेंट यूनिट लिया है। यहाँ पे हम यहाँ पे मनी को भी ध्यान में रखेंगे, जो चीज हम खरीद रहे हैं उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन क्या होती है वो हम लास्ट लेक्चर में भी रीड कर चुके हैं। आज भी हमने पढ़ लिया कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, जब हम चीज को कंज्यूम करेंगे तो उससे हमारी जो सेटिस्फेक्शन है उसी को मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। लेकिन वो कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी होती है जिसको हम मार्जिनल यूटिलिटी एक्स लिख सकते हैं ना। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मनी की, यानी कि रूपीज। यहाँ पे रूपीज की भी मार्जिनल यूटिलिटी निकालना जरूरी है क्योंकि हमें क्या निकालना है, इन टर्म्स ऑफ मनी निकालना है। तो यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ मनी निकालने के लिए हमें पहले मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रूपीज पता होना चाहिए, राइट। तो ये है मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रूपीज। मैंने यहाँ पे 1 रुपी से हम कंसेप्ट लेते हैं, ओनली 1 रुपये से, क्योंकि रूपीज बात कर रहे हैं ना हम कि मार्जिनल यूटिलिटी हमें निकालना है इन टर्म्स ऑफ रूपी, यानी कि 1 रुपये में 1 रुपये से कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है वो क्या हो जाता है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रूपीज। तो वो है 4 यूटिल्स, हमने एज्यूम कर लिया। तो हमारे पास 2 बातें समझ में आ गई। ये यूटिलिटी हमारे आइटम को कंज्यूम करने के बदले में जो मिलती है वो है, ये जो हम पैसा खर्च करते हैं रूपीज, ये रूपीज की यूटिलिटी है। क्योंकि हमें हर चीज की यूटिलिटी पता होनी चाहिए ना, जो चीज हम कंज्यूम कर रहे हैं उसकी क्या यूटिलिटी है, वो हमारी सेटिस्फेक्शन कितनी देता है, और हम जो पैसे खर्च करने वाले हैं तो हमें पता होना चाहिए
कि अगर मैं 1 रुपया खर्च करती हूँ तो मन में सोच के चलती हूँ कि आज मैं 1 रुपया खर्च करने वाली हूँ, तो प्लीज़ मुझे 2 पॉइंट की यूटिलिटी तो मिल ही जाए, क्योंकि मेरा पैसा भी लग रहा है और मुझे सेटिस्फेक्शन भी होनी चाहिए, या 4 पॉइंट की यूटिलिटी मुझे मिल ही जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इकोनॉमिकली लैंग्वेज में हम इस टर्म को समझने के लिए बातें करते हैं। वैसे अगर हम जनरल लैंग्वेज में देखें तो कभी भी हम मार्केट में जाते हैं तो इस तरीके से हम मेजरमेंट नहीं करते, लेकिन आपको ये कंसेप्ट समझाना है कि इकोनॉमिक्स क्या कहती है, कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कैसे होता है। जनरली हम इसको सॉल्व नहीं कर पाते, लेकिन ऐसा ही होता है कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कैसे सेटअप होता है, राइट। तो 1 रुपये से वो सोच के चलता है एक इंडिविजुअल पर्सन की 4 पॉइंट की सेटिस्फेक्शन तो मुझे मिल ही जाए अब, राइट। तो ये हो गया मार्जिनल यूटिलिटी रुपीज का। ओके, अब हमें क्या निकालना है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ मनी निकालना है। तो उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। यहाँ पे मैंने लिखा है एम। वो कैसे फाइंड आउट होता है, अगर मार्जिनल यूटिलिटी आइटम की उसको हम डिवाइड कर देते हैं मार्जिनल यूटिलिटी रुपीस के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी मनी। बस इतना सा कंसेप्ट आपको करना है। क्वेश्चन में ये आपको ऑटोमेटिकली सारी आइटम्स कंज्यूम करनी है और ये चीज आपको गिवन है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा, सिंपल आपको वन कमोडिटी केस सॉल्व करने के लिए आ रहा है बेटे, तो ये भी आपको अपने आप ही अज्यूम करना है। ठीक है, कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, 4 यूटिल्स आपको लेना है और यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी कितना है वो अभी हम एग्जाम्पल लेंगे, टेंशन मत लो, सारा क्वेश्चन हम करके देखेंगे, फिर आपको ये समझ आएगा। सिर्फ आपको इतना समझना है कि दोनों चीजें अलग अलग है। ये आइटम की मार्जिनल यूटिलिटी है, ये 1 रुपये की यूटिलिटी है। ठीक है, जो हम मान के चलते हैं कितनी सेटिस्फेक्शन मुझे मिल जाए। तो जब मार्जिनल यूटिलिटी एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी रुपीज को हम डिवाइड करते हैं तब बन जाता है मार्जिनल यूटिलिटी मनी, और यही हमें निकालना है। ये क्यों निकालना है, क्योंकि हमारा कंसेप्ट ये है कि जब मार्जिनल यूटिलिटी मनी इक्वल टू प्राइस आ जाएगा तब हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखते हैं। अब एग्जैक्टली ये भी एक फॉर्मूला है, और सेकंड फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, कि मार्जिनल यूटिलिटी मनी अगर इज इक्वल टू पी एक्स आ जाए, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, जो भी एक्स हम ले रहे हैं, तो उस टाइम हमारा पर्सन क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम के अंदर हो जाएगा। हो गया इतना काम। अब हम चलते हैं अपने टेबल के ऊपर। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक आइटम ले रही हैं, तो आप कोई भी आइटम ले सकते हो। जैसे कि हम कंज्यूम करेंगे कि एक कंज्यूमर है और वो मार्केट में कुछ परचेज करने जा रहा है, तो एक्स आइटम ले लेते हैं, कुछ भी है, चाहे वो बनाना है, चाय है, कॉफी है, कुछ भी कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेते हैं कि एक पर्सन जो है वो एक्स कमोडिटी जो है अगर लेने जा रहा है, तो अगर वो 1 यूनिट खरीदता है उसकी, तो उसको कितने पॉइंट्स की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, 20 पॉइंट्स की। अगर वो 2 आइटम खरीद रहा है, सबसे पहले ये सारा काम करने से पहले हम एग्जाम्पल को यहाँ पे छोटा सा पॉइंट्स लिखते हैं बेटे, कि हमारे पास क्या क्या है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। उस एग्जाम्पल के अंदर हम पहले प्राइस ऑफ एक्स लेते हैं कि प्राइस कितना है चीज का, वो है 4 रुपीज। ओके, फिर हम लेते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी रुपीज की कितनी है। रुपीज मतलब कि 1 रुपये में उसको 4 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिलती है, राइट। तो अपने एग्जाम्पल में ये ले लेते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी रुपीज की, अब पता चल गया कि 1 रुपये से 4 पॉइंट की यूटिलिटी मांग रहा है एक कंज्यूमर, तो यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी रुपीज की वो 4 रख के चल रहा है। तो हम भी मार्जिनल यूटिलिटी रुपीज की यहीं पे भी 4 ले लेती हूँ, 4 यूटिल्स। ओके, ये 2 चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन है, राइट। तीसरा क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में, बस एक तो हमें प्राइस ध्यान में रखना है कि चीज का रेट कितना है। दूसरा हम क्या ध्यान में रखना है यहाँ पे बेटे, कि उस चीज को जो वो खर्च करने वाला 1 रुपया, उससे उसको सेटिस्फेक्शन कितनी वो घर से सोच के चला, कितनी वो मान रहा है कि मुझे खर्च करने से सेटिस्फेक्शन रहेगी। ठीक है, उसको ये ना लगे कि मेरा जो खर्च किया हुआ पैसा है वो वेस्ट चला गया, उसको सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए रुपीज खर्च करके भी। ठीक है, तभी हम लेते हैं कि मार्जिनलिटी आर इज इक्वल टू 4 यूटिल्स। ठीक है, अब हम चलते हैं कि जब वो चीज कंज्यूम कर रहा है तो उसको पहली आइटम से 20 पॉइंट की यूटिलिटी मिलती है। अगर वो 2 आइटम परचेज कर रहा है तो 18 की, उसके बाद मैं ले रही हूँ 16 पॉइंट की यूटिलिटी। फिर धीरे धीरे उसकी यूटिलिटी कम हो रही है और इवन की -0 और माइनस में भी आ जाती है, क्योंकि वो आइटम्स को अगर ज़्यादा कंज्यूम करेगा तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन क्या होगी, धीरे धीरे कम होके कई बार माइनस में भी चली जाती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। आप चाहो तो कोई भी वैल्यूज ले सकते हो, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है।
4 आइटम तक आप ले लो, 6 आइटम ले लो, 10 आइटम ले लो, ये आपकी मर्जी है। हमने यहाँ पे क्रैमिंग नहीं करनी टेबल के लिए, सिर्फ आपको समझना है कि हमने क्या क्या आइटम लेनी है और किस तरह से लेनी है। बस इतना ध्यान रखना है बेटे कि मार्जिनलिटी जब आप वैल्यूज लेते हो तो आपको अगली आइटम को इंक्रीज नहीं करना, हर बार आपने आइटम्स को डिक्रीज करना है। 22, 18, 16 मैंने यहाँ पे डिक्लाइन ही किया है, राइट। उसके बाद आता है मार्जिनलिटी एक्स, हमें पता चल गया। हमें यहाँ पे और क्या चाहिए, मार्जिनलिटी मनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में हमें प्राइस पता होना चाहिए, मार्जिनलिटी मनी पता होना चाहिए। ठीक है, प्राइस तो क्वेश्चन में गिवन है, पी एक्स 4 रुपीज दिया है, लेकिन मार्जिनलिटी मनी की हमें निकालनी पड़ती है। कैसे, यहाँ पे मार्जिनलिटी एक्स को मार्जिनलिटी आर के साथ डिवाइड करना पड़ता है, मार्जिनलिटी कमोडिटी को मार्जिनलिटी रुपीज के साथ डिवाइड करना पड़ता है। तो रुपीज की यूटिलिटी तो हमें क्वेश्चन में गिवन है 4, तो वो हर एक आइटम के लिए 4 ही रहेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मार्जिनलिटी मनी निकालेंगे। कैसे, हम यहाँ पे पहले आइटम क्या है 20, तो मार्जिनलिटी 20 अपॉन मेरे पास मार्जिनलिटी रुपीज की कितनी है, 1 रुपए से वो कितना सोच के आया है, रुपीज से 4 यूटिल्स सोच के आया है। ठीक है, तो वो कितना फाइंड आउट हो गया यहाँ पे 5। इट मीन्स मेरे पास मार्जिनलिटी मनी कितना आ गया 5। सेकेंड को अगर हम करें तो 18 अपॉन 4 मैंने यहाँ पे किया तो बन जाएगा 4.5। अगेन 16 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो 4, फिर 10 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो 2.5, फिर 0 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो 0 ही रह जाएगा। -5 को अगर मैंने डिवाइड किया तो -1.25। ये मेरे पास कुछ रिजल्ट निकलता है जो मुझे मार्जिनल यूटिलिटी एम दिखाने में काम आता है। तो मैंने मार्जिनल यूटिलिटी एम फाइंड आउट कर ली। क्लियर हो गया। अब हम पी एक्स कितना है 4, हम यहाँ पे हर एंगल पे चाहे आप कमोडिटी ए खरीदते हो 2 खरीदते हो, रेट तो उसका वही रहेगा ना 4, तो हम हर लाइन के अंदर क्या लिखेंगे 4 रुपीज, क्योंकि हमारे पास प्राइस कितना है 4 है। अब हमें क्या करना है, कंज्यूमर को पकड़ना है कि वो कहाँ पे इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो आपका कंसेप्ट क्या है फॉर्मूले को समझने का, कि जब मार्जिनलिटी मनी इक्वल टू पी एक्स होगी वहां पे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होगा। तो ठीक है, यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं, ये 5 और यहाँ पे मार्जिनलिटी मनी और ये पी एक्स है, यहाँ पे इक्वल नहीं है, यहाँ पे 4.5 और 4 है, यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम में नहीं है कंज्यूमर हमारा। यस, इस पॉइंट के ऊपर, यानी कि थर्ड पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे हमारा मार्जिनलिटी एम और पी एक्स जो है वो क्या है, इक्विलिब्रियम के अंदर है, बराबर है। तो अगर ये भी 4 है ये भी 4 है तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट सामने हम चलते हैं थर्ड, यानी कि एक कंज्यूमर जो है वो 3 आइटम खरीदेगा, थर्ड आइटम पे वो बस करेगा, क्योंकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन इसी पॉइंट पे मिल रहा है जहां पे मार्जिनलिटी ऑफ मनी इक्वल टू पी एक्स के बराबर होती है। और यही हमने ऊपर क्वेश्चन में डाला था कि हाउ मच क्वांटिटी शुड ही परचेज टू रीच द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम, कितनी क्वांटिटी वो परचेज करेगा। तो उसका आंसर यही था कि he should purchase that quantity of commodity where marginality of in terms of money is equal to price of the commodity। ठीक है, तो उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, उसका इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा। और यहाँ पे थर्ड आइटम पे हम वहां पे क्या करते हैं, उसका इक्विलिब्रियम सेटअप करते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। अब वो 1 आइटम खरीदेगा, बड़े आसानी से खरीदेगा, क्यों, क्योंकि उसको 4 पॉइंट से ज्यादा, यानी कि वो तो घर से सोच के आया था कि 4 यूटिल्स तो उसे मिल जाए ना 1 रुपया खर्च करने, यहाँ तो 5 मिल रहे हैं, तो क्यों ना वो डेफिनेटली खरीदेगा, इवन कि आगे भी खरीद सकता है। फिर वो सेकंड आइटम में परचेज करता है, क्योंकि यहाँ पे भी उसकी सेटिस्फेक्शन उसके सोर्स से ज्यादा है। फिर यहाँ पे भी उसका आराम से उसका जो है सेटिस्फेक्शन लेवल इक्वल टू है, जितना उसने घर में सोचा था उतना ही वो सेटिस्फाई कर रहा है, मनी को खर्च करके सेटिस्फेक्शन मिल रही है, क्योंकि वो इक्वल टू 4 है। इस लेवल तक उसका जो है, यानी कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 आइटम वो आराम से खरीदेगा। लेकिन उसके बाद जो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल है मनी खर्च करने के लिए, तो वो कम होता जा रहा है। यहाँ पे 4 की बजाय 2.5, 0, 1.25 है। इट मीन्स यहाँ पे रुपीज के डिक्लाइन कर रहा है, रुपीज ज्यादा है लेकिन उसकी सेटिस्फेक्शन जो है वो कम है, तो बराबर नहीं है। तो इट मीन्स वो जो सोच रहा है उसे काफी कम है सेटिस्फेक्शन, इसके आगे वो जो है परचेजिंग नहीं करता। राइट, इसको हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं अभी कैसे ड्रॉ कर सकते हैं इसको, 1 कमोडिटी के इसको। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे डायग्राम कैसे बना रहे हैं, तो एक तरफ तो हम लेते हैं यूनिट्स, ठीक है, 1 कमोडिटी केस के लिए, और यहाँ पे इस साइड में हम क्या लेंगे, जो कि हमें मार्जिनलिटी मनी अभी फाइंड आउट किया है, यानी कि M 4.54। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा मार्जिनलिटी ऑफ मनी है ये 4.5, इसका हम लेके डिफरेंसेस कितने कितने का लेना है वो हम क्या ले लेंगे, मार्जिनलिटी ऑफ मनी, यानी कि इस पॉइंट के साइड हम मार्जिनलिटी ऑफ मनी भी लेते हैं और पी एक्स भी हमने लिखना है।
ये हमारा पी एक्स हमने ले लिया, क्योंकि जो कांस्टेंट है, चाहे हम एक आइटम ले, 2 ले, 6 ले, तो हमारा पी एक्स कितना रहेगा, 4 ही रहेगा। और उसके बाद हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लगाए हैं। फर्स्ट पे हमने 5 पॉइंट की, दूसरे पे 4 पॉइंट की, थर्ड से हमें 4.5, तीसरे से हमें कितना मिलता है, 4 पॉइंट की यूटिलिटी मिलती है। उसके बाद 2.5 की यूटिलिटी मिलती है। उसके बाद 0.0 की यूटिलिटी मिलती है, और उसके बाद डिक्लाइन होकर नेगेटिव हो जाती है -1.25। कुछ इस तरह से मेरा बन जाता है मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व। ये हमने क्या बनाया है, ये जो लाइन मेरी ड्रॉ हुई है, दैट इज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, क्योंकि हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ले रहे हैं। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी और पी एक्स जहां पे भी कट करते हैं इस पॉइंट के ऊपर, यानी कि ये कितनी आइटम हो रही है हमारी, इट मीन्स थर्ड आइटम। थर्ड आइटम के ऊपर जो मेरा है कंसेप्ट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का और पी एक्स का इक्वल हो रहा है, ठीक है। तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, कंज्यूमर का थर्ड आइटम के ऊपर, जिसको हम ई लिख सकते हैं, ई फॉर इक्विलिब्रियम, राइट। तो यहाँ पे पी एक्स और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इक्वल टू है। अब हम बात कर रहे थे कि अगर एक कंज्यूमर जो है ज़्यादा गुड्स खरीदा है, तो अगर उसका लेवल जो है यहाँ पे पी एक्स कम है और मार्जिनल यूटिलिटी ऊपर जा रही है, ये ज़्यादा है, तो ये कौन सा पॉइंट बन जाता है हमारा, मार्जिनल यूटिलिटी मनी ग्रेटर देन पी एक्स। तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है लेकिन पी एक्स हमारा नीचे है। तो इस केस में क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर वो फिफ्थ आइटम को यहाँ पे फर्स्ट आइटम के ऊपर है अभी तक, या सेकेंड आइटम को ही परचेज कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, तो अभी भी उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, क्योंकि उसकी आइटम सिर्फ 2 परचेज हुई हैं। तो अभी भी आगे कंटिन्यू कर सकता है परचेजिंग करना। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे मार्जिनलिटी अभी भी ज़्यादा है पी एक्स की। तो जब तक इक्वल तो नहीं हो सकता, वो आगे कंजम्पशन जो है वो करता जाएगा, चीज़ों को परचेज कर सकता है। तो 1 आइटम और 2 आइटम के बाद वो थर्ड आइटम तक भी जाएगा, और थर्ड आइटम को अगर परचेज करेगा तो उससे क्या हो जाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, और डिक्लाइन हो जाती है। यस, तो इस पॉइंट पे आके वो अपना इक्विलिब्रियम जो है वो सोच लेता है, क्योंकि उस टाइम मार्जिनल यूटिलिटी मनी इज इक्वल टू पी एक्स हो जाती है, राइट। अगर वो और भी परचेजिंग करने के बारे में सोच रहा है, अगर वो फोर्थ आइटम के बारे में सोच रहा है, तो उससे उसकी जो मार्जिनलिटी है वो कम है, राइट। तो वो कौन सा केस बनता है, मार्जिनलिटी मनी की कम है और उस केस में पी एक्स ज़्यादा है। ये देखो, ये लाइन जो पी एक्स की है वे ऊपर रहेगी, और मार्जिनलिटी की लाइन अगर हम यहाँ पे देखें ये नीचे जा रही है। तो दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें कौन सा ज़्यादा है, तो रेट ज़्यादा है और मार्जिनलिटी कम है। तो अगर वो इस चीज़ को कंज्यूम करने के बारे में सोच रहा है, तो कंजम्पशन करने के बारे में डिसाइड कर रहा है या ले रहा है, तो अब वो क्या करेगा, इक्विलिब्रियम सेटअप करने के, क्योंकि उसको इक्विलिब्रियम चाहिए, उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए। तो नाउ वो क्या करेगा, ही विल प्लान टू रिड्यूस द कंजम्पशन। ठीक है, कब तक वो कंजम्पशन को कम करेगा, इस पॉइंट से भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे जाके कम करेगा जहाँ पे हमारा जो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम और इक्वल टू पी एक्स नहीं हो जाता। तो ठीक है, दोनों ही केसेस में वो क्या करेगा, उसको सेटअप करेगा। अगर यहाँ पे है सोच रहा तो वो आगे करेगा कंजम्पशन, अगर पीछे और आगे लेने की सोच रहा है तो वो बैक हो जाएगा, एक स्टेप कम पे जाएगा, यानी कि रिडक्शन करेगा अपनी कंजम्पशन के ऊपर। सो दैट्स वाई ही कैन टेक द इक्विलिब्रियम लेवल, सो ही गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, ठीक है, टू स्पेंड हिज मनी टू परचेज द वन कमोडिटी। तो यहाँ पे हो गया एक कमोडिटी के लिए क्या काम आता है। अगला जो टॉपिक है हमारा वो आता है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा कमोडिटीज़ खरीद रहा है, ठीक है। तो बेटे जो नेक्स्ट हमारा 2 कमोडिटी केस है वो हम आज कंटिन्यू नहीं करेंगे, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ताकि तब तक आप इस कंसेप्ट को अच्छे से कर लो, ठीक है। तो हो सके तो 1-2 क्वेश्चन मैं इसको सॉल्व करने के लिए आपको भेजूंगी, तो आपको इसको सॉल्व करके देखना है कि कैसे 1 कमोडिटी केस हमारा इक्विलिब्रियम में हो सकता है कंज्यूमर, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स।